नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 10 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़क गए राहुल गांधी। कहा, प्रधानमंत्री देश के सवालों का जवाब नहीं दे सकते। प्रधानमंत्री नहीं बता सकते कि उन्होंने 10 साल में युवा और बेरोजगारों के लिए क्या किया है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री से जब भी कोई बेरोजगारी पर सवाल पूछता है तो प्रधानमंत्री के पास कोई जवाब नहीं होता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विपक्ष के ऊपर बड़ा हमला। कहा, बीजेपी प्रधानमंत्री बोले कांग्रेस की जमानत जब्त होने वाली है। दरअसल आपको बताते चले, प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश को लेकर बयान दिया है, जहां पर उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस के बड़े नेता भी डरे हुए हैं कि कहां से चुनाव लड़े, किसको उतारें। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर जोरदार तरीके से हमला बोल दिया है। आपको बताते चले, तेजस्वी यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। तेजस्वी यादव बोले, हम मछली खाएं या सुअर खाएं, इससे आपको क्या लेना देना। तेजस्वी यादव ने सरकार के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के पास असल मुद्दों करने की बात नहीं करते। ये लोग कभी नहीं बताते कि देश में इतनी बेरोजगारी, महंगाई क्यों फैल रही है, क्यों आज देश का युवा लगातार बेरोजगार होता चला जा रहा है। महंगाई को लेकर सरकार के पास क्या विकल्प है। तेजस्वी ने कहा कि फिलहाल सिर्फ इनको इधर उधर के मुद्दे उठाना है ताकि मेन मुद्दों को गायब कर दें। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल प्रियंका गांधी ने सरकार पर साधा निशाना। कहा, फिलहाल मांस मस्ती को छोड़िए, प्रधानमंत्री जी 10 साल में क्या किया जनता को बताइए। प्रियंका गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 10 साल में इस सरकार ने कुछ नहीं किया, तभी तो ये चुनाव ना मांस मच्छी या मुर्गे का चुनाव नहीं है। प्रियंका ने कहा, यह आम जनता का चुनाव है और इस मुद्दे पर बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के तेजस्वी सूर्या के ऊपर आई आफत। कर्नाटक की जनता ने तेजस्वी सूर्या को दौड़ा दिया। दरअसल आपको बताते चले, फिलहाल आक्रोशित लोगों ने, पीड़ित लोगों ने, जिनका बैंकों में पैसा फंसा हुआ है, राघवेंद्र सरकारी बैंक, उनके खाता धारकों को पैसा मिलने में देरी हो रही है, बैंक में पैसा फंस गया है, जो लेकर भाग गया या बैंक डूब गया, उसी को लेकर जब उनसे खास कर बीजेपी के नेता से सवाल पूछा गया तेजस्वी सूर्या से, तो वो भागने लगे। जनता इतनी आक्रोशित हो गई कि उन लोगों में जो यहाँ पर लड़ाई की भी खास कर वो बन गई आशंका। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल रक्षा मंत्री राजनाथ का तेजस्वी के ऊपर हमला। कहा, सावन के महीने में तेजस्वी यादव मछली खाकर हिंदुओं को चिढ़ा रहे हैं। आपको बता दें चले, दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ ने इस मुद्दे को उठाया और कहा कि फिलहाल तेजस्वी यादव जो है वो मछली खाकर सावन के महीने में लोगों को चिढ़ाने का काम कर रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि फिलहाल पूरा का पूरा विपक्ष कमज़ोर है, सिर्फ जो है यहाँ पर ये लोग ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी सरकार आ रही है, मोदी को हराने के लिए सब लोग एक साथ हुए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ ने तेजस्वी पर हमला बोल दिया। आपको बता दें चले दोस्तों, ममता बनर्जी का भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बड़ा हमला। ममता बोली, दिल्ली की सत्ता से उखाड़ कर फेंकने वाले हैं बीजेपी को। अब बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। दरअसल आपको बता दें चले, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को लपेटे में लेते हुए कहा कि बीजेपी सत्ता से बाहर जाने वाली है। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी का डर है जो दिखाई दे रहा है, क्योंकि पिछले 5 सालों में बीजेपी ने कुछ नहीं किया और यही कारण है जो बीजेपी सत्ता से बाहर जाने के डर से डरी हुई है। अब ममता बनर्जी ने बीजेपी को ले लिया है घेरे में। आपको बता दें चले दोस्तों, साउथ से बीजेपी का आंसू पड़ा हुआ साफ। सर्वे ने बीजेपी की टेंशन बढ़ाई। दरअसल आपको बता दें चले, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और केरल, इन 4 राज्यों में बीजेपी का खाता भी नहीं खुल पाएगा, ये सर्वे में खुलासा हुआ है। आपको बता दें चले, दरअसल साउथ जोन हमेशा से बीजेपी के लिए एक निराशाजनक रहा है, क्योंकि आपको बता दें चले 2019 में भी प्रधानमंत्री वहाँ पर जीरो में सिमट गए थे और इस बार भी बताया जा रहा है कि साउथ में बीजेपी कमाल नहीं दिखा पाएगी, जबकि दक्षिण में बीजेपी का अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। अखिलेश बोले, अब तो जगह जगह नारे लग रहे हैं, चाहे वो आजमगढ़ हो जो है, और या फिर दोस्तों जो है यहाँ पर कटनी हो, या फिर तमाम राज्य हों, खास कर वहाँ के गांव हो, जगह जगह बिजनौर हो, हर जगह यही नारा लगाया जा रहा है, अब की बार बीजेपी 400 हार। अखिलेश ने कहा कि जिन लोगों ने 10 साल में कुछ नहीं किया, जुमले दिए, वो लोग अब गारंटी देने चले हैं। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल जुमलों से कुछ नहीं होता और ना ही इनकी गारंटियों से। अब तो देश की जनता ने सोच लिया है कि फ़िलहाल सरकार बदलने का समय आ चुका है, सत्ता बदलेगी तो ही दोस्तों देश बदलेगा। आपको बता दें चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विपक्ष के ऊपर जोरदार हमला। प्रधानमंत्री बोले, देश की जनता को सिर्फ धोखा दिया कांग्रेस ने, पिछले 50 सालों में कुछ नहीं किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ लोगों को धोखा देती आई है
उसने लंबे समय तक सरकार चलाई लेकिन जनता के लिए कुछ नहीं किया। हमने जनता के लिए काम किया है। बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनता ने खुद देखा है कि हमने सत्ता में आने के बाद क्या क्या विकास किए हैं। जब जो कांग्रेस नहीं कर पाई वो हमने किया। अब ये चीज़ को लेकर कांग्रेस के ऊपर भड़क गया पीएम नरेंद्र मोदी। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए मल्लिकार्जुन खड़गे बोले बीजेपी जनता को अब और मूर्ख नहीं बना सकती। जनता समझ चुकी है किसे वोट देना है, किसे वोट नहीं देना है। दरअसल आपको बताते चले मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को लपेटे में लेते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की अब ये चालाकियाँ नहीं चलेंगी कि 10 साल तक तो जनता को बेवकूफ़ बना और फिर जैसे ही चुनाव आ जाए जनता को चुनावी घोषणा पत्र में बड़े बड़े वादे कर दो जिनको पूरे तो करना है नहीं, सिर्फ वादा ही करना है। इसको लेकर खड़गे ने जमकर बीजेपी को घेरा और बता दिया कि ये सिर्फ एक जुमला है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी की बढ़ गई मुश्किलें। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले बीजेपी ने अपने कैंडिडेट को तो उतारा ही है लेकिन उनका प्रचार प्रसार भी ज़ोरदार तरीके से किया जा रहा है हैदराबाद की सीट पर। लेकिन आपको बताते चले ओवैसी और बीजेपी की प्रत्याशी में टक्कर है, इसलिए क्योंकि कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी वहां से नहीं उतारा है ओवैसी की वजह से। बताया यही जा रहा है कि ओवैसी को एक तरीके से सपोर्ट किया है विपक्ष की कांग्रेस ने। अब कितना सपोर्ट हुआ है कितना नहीं, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक चीज़ तो साफ हो चुकी है कि अखिलेश यादव को फुल सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है और विपक्ष के जितने भी नेता हैं वो अखिलेश यादव को वो जो है हैदराबाद में दो मुकाबला जो होने वाला है उसको लेकर काफ़ी चिंतित थे। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल निरहुआ के बयान पर घिर गए जो है भोजपुरी एक्टर निरहुआ। लोगों ने कहा कि निरहुआ के अंदर अकल की कमी है। दरअसल आपको बता दें, निरहुआ के बयान से खुद बीजेपी वालों ने माथा पीट लिया और ख़ुद बीजेपी के लोग ही अब निरहुआ को उल्टा सीधा बोलने में लगे। दरअसल निरहुआ ने कहा कि फ़िलहाल बेरोज़गारी पर जब उनसे सवाल पूछा गया कि आपकी सरकार में बेरोज़गारी बढ़ती चली जा रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे, तो निरहुआ ने कहा कि मोदी जी और योगी जी ने तो कंट्रोल कर लिया है बेरोज़गारी को, उन दोनों ने तो बच्चे पैदा नहीं किए हैं। जिसके बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर जमकर घेर लिया निरहुआ का और कहा कि जिसकी भी शादी होती है उसके एक आध दो बच्चे तो होते ही हैं, तो कैसे भी बेरोज़गारी नहीं बढ़ेगी। लेकिन निरहुआ ने कहा था कि लोग एक के बाद एक बच्चे पैदा करे जा रहा, रुकी नहीं रहा मोदी और योगी रुकने के रहे। तो इसको लेकर जमकर भड़कते हुए नजर आए जनता, और जनता ने यह भी कहा कि निरहुआ तुम्हारे कितने बच्चे हैं, कांग्रेस की सुप्रीम नेता ने पूछा और निरहुआ के 3 बच्चे हैं। जिसके बाद वो सोशल मीडिया पर ट्रोल होगा कि खुद के 3 बच्चे हैं और दूसरों को ज्ञान पेल रहा है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की ली गई थी तलाशी। अब प्रधानमंत्री पर भड़क गया राहुल गांधी बोले मेरे एरोप्लेन की हेलीकॉप्टर की जांच की जा रही है। बीजेपी पूरी तरीके से डर चुकी है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में इतना डर फैल चुका है कि उसको पता है कि वो देश का आने वाला 2024 का चुनाव हार रही है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी 180 भी पार नहीं कर पाएगी और ये उसका डर ही है जो वो दिखाई दे रहा है। आपको बता दें चले, दरअसल यहाँ पर सीधी सी बात है, राहुल गांधी ने इस सरकार को घेर लिया और ये भी कह दिया कि फ़िलहाल इस सरकार की जो असलियत है वो जनता के सामने आ चुकी है। ये चुनाव हार रही है, इसीलिए ये बौखला रही है। देखिए दोस्तों, अब राहुल गांधी कितना सच बोल रहे हैं कितना झूठ, ये तो आने वाली जनता ही बताएगी। लेकिन उनके हेलीकॉप्टर की तलाशी लेने के बाद वो चुनाव आयोग और ख़ास करके बीजेपी पर भड़क गए। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नज़र आए दोस्तों। जो यहाँ पर संजय रावत ने बीजेपी को घेरा। दरअसल संजय रावत का कहना है कि फ़िलहाल सलमान खान के घर पर गोली चली, महाराष्ट्र में गोलियां चल रही हैं, पत्रकारों को मारा जा रहा है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार आने के बाद से क्राइम बढ़ गया है, चोरी की सरकार ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकती। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल उद्धव ठाकरे ही यहाँ के सीएम थे और वो ही रहेंगे, इनके बस की नहीं है। उन्होंने कहा सरकार चलाना, बीजेपी ने सरकार भले गिराकर बना ली हो पर आने वाले समय में वापस हमारी ही सरकार बनेगी और सीधी तरीके से ये बात जो है यहाँ पर